Now kids, let's do brain teaser of basic geometrical concepts, chapter number 8. Take the correct option. A dash extends endlessly in all directions. All directions means जिसको हम लोग सभी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. तो लाइन को हम लोग केवल 2 डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं. इफ़ ये आई हैव ड्रॉन अ लाइन इन दिस वे, तो या तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी या तो इस डायरेक्शन में, या तो राइट में या तो लेफ्ट में. रे केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं. वंस वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लाइन सेगमेंट, वंस वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट, वी कांट एक्सटेंड इट. लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ रहती है. प्लेन केवल ऐसा एक सरफेस होता है जो हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड स्टिकर. तो बॉल का कैसा सरफेस रहता है? कर्व सरफेस रहता है. ऑरेंज का कैसा सरफेस रहता है? कर्व सरफेस रहता है. ग्लोब भी कैसा रहता है? कर्व. ये इसको हम सबको ले लें तो ये क्या रहती है? स्फेयर की एग्जांपल है ये. और जहाँ स्टिकर क्या होता है? एक प्लेन सरफेस होता है. ठीक है, ये क्या होता है? एक प्लेन सरफेस होता है. तो इसका करेक्ट आंसर है. 3 or more lines passing through the same point are called. 3 or more lines passing through the same point are called concurrent lines. 3 लाइन्स जब एक पॉइंट से जाती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स में 2 लाइन्स होती हैं. परपेंडिकुलर लाइन में 2 लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. पैरेलल लाइन्स में 2 लाइन के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो हमको क्या बोलना है? 3 or more lines passing through the same point are called. So these are concurrent lines. The opposite sides of a classroom blackboard represent. हमारा क्लासरूम ब्लैकबोर्ड कुछ इस टाइप का रहता है. तो ये अपोजिट साइड कहलाती है ब्लैक बोर्ड की, सबसे ऊपर वाली साइड और सबसे नीचे वाली साइड. तो ये हमेशा क्या होंगी? कभी मिलेंगी नहीं. तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं. तो हमारा आंसर क्या हो गया? पैरेलल लाइंस. डैश लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. एक लाइन से कितनी लाइन्स हम लोग एक पॉइंट से हम लोग कितनी लाइन्स को पास कर सकते हैं? मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. अगर वहीं पे 2 पॉइंट्स होते तो इनसे केवल एक लाइन पास होती. कैपिटल बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व्ड सरफेस. इसमें आपका बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, ये सारे कैसे होते हैं? ये कर्व्ड सरफेस वाले फिगर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. 4 पॉइंट्स ABCD लाई ऑन अ सेम लाइन. ABCD एक ही लाइन पर हैं. ABCD, और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो ये कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. ये क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर कंप्लीटली लाइंग ऑन इट? नो. इसका आंसर क्या है? नो. क्योंकि लाइन आप जैसे बनाओगे वो कर्व हो जाएगी. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगी. Now D part, give one example each of parallel and intersecting line segments from your environment. So can you write the example? Parallel lines का example हमारे पास क्या होगा? रेलवे ट्रैक. ठीक है. इसके बाद लेडर. ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल होंगे. ठीक है, पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल. उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल कौन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल हमारे पास नेट होगा. प्लस और माइनस का साइन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो होता है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. देन सिज़र, आपकी जो सिज़र रहती है वो भी क्या किसका एग्जांपल है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का. ठीक है. तो आप कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो. इफ़ 2 लाइंस M एंड N कट एट अ पॉइंट. M लाइन और N लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं? X पॉइंट पर कट कर रही हैं. तो ये X पॉइंट क्या कहलाएगा? क्योंकि 2 लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये दोनों मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. लाइंस क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और पॉइंट क्या कहलाएगा? X पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Now let's see this question. You are given some points here. Name all the sets of collinear points. Collinear points मतलब एक लाइन पर आने वाले. तो आप जब स्केल रखोगे तो P, R और S एक लाइन पर दिख रहे हैं आपको. तो हमने लिखा एक सेट हमारा कौन सा हो गया? P, R, S. और फिर आप जब स्केल पे रख के देखोगे, जैसे ये 2 पॉइंट हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए. ये 2 पॉइंट केवल मिल रहे हैं, थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है. इस जब स्केल आप इस तरीके से रखोगे तो फिर से हमको T, S, Q ये कहाँ मिल जाएंगे? एक ही लाइन पर.
T, S, Q, ये भी क्या है, कोलिनियर। यू कैन ड्रॉ द लाइन्स इन दिस वे, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ की, PRS, ठीक है, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स थे, और TSQ ये हमारे दूसरे सेट थे कोलिनियर पॉइंट्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर हियर नेम ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मतलब जो लाइन्स कभी नहीं मिलती है, जिनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर देखो, ये L, ये M और ये N लाइन्स, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का गैप हमेशा क्या है, सेम है। तो L कॉमा नहीं लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, इसमें पैरेलल का साइन लगाएंगे। L इज़ पैरेलल टू M इज़ पैरेलल टू M, ये जो साइन होता है ये पैरेलल को डिनोट करता है। 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग मतलब कितनी लाइन्स होनी चाहिए, 2 लाइन्स होनी चाहिए। अब हमको देखना है 2 लाइन्स कहाँ मिल रही हैं। तो मुझे सबसे पहले G पॉइंट पर 2 लाइन दिख रही हैं, कौन कौन सी लाइन है, P, और ये कौन सी लाइन है, Q। तो मैंने लिखा P, Q, दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, इंटरसेक्टिंग लाइन का फर्स्ट पेयर। एक और जगह देखिए जहाँ पर हमको केवल 2 ही लाइन मिल रही हैं, A पर कौन मिल रहा है, L, और ये कौन है, Q। तो सेकंड पेयर हमको मिल गया L एंड Q। फिर B पर देखें, B पे भी हमको 2 लाइन मिल रही है, M और Q। तो हमने लिखा M, Q, और थर्ड हमको 3 हमने लिख लिया है। फोर्थ हमको कौन मिलेगा, C पर कौन मिल रहा है, दिस लाइन N एंड Q। तो N और Q तो कॉमन है, Q जो ये लाइन है ये कॉमन है, ये P से भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये L से भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये M से भी इंटरसेक्ट कर रही है, और ये N से भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने ये 4 पेयर्स लिख दिए। आप दूसरे भी लिख सकते हो, L के साथ R इंटरसेक्ट कर रहा है, M के साथ R इंटरसेक्ट कर रहा है, N के साथ R इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी पेयर लाइन्स के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन मिल रही हैं। तो अभी हमने देखा A पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो L आ रही है, और दूसरी लाइन जो है वो कौन आ रही है, Q आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L, Q, ये हमारा आंसर हो गया। द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज D। अब D पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है एक ये L जो A पे भी जा रही थी, और दूसरी आ रही है ये R। ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिल रही हैं, D पॉइंट पर मिल रही हैं। तो एक हो गई L और दूसरी कौन सी हो गई, R। 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर पॉइंट्स हो, तो ये देखिए ABC ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर हैं। फिर DEF ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। हमको 3 सेट लिखना है, और उसके बाद ये आ गया GHIK, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स है। तो 3 सेट्स हम लिखते हैं, A, B, C ब्रैकेट क्लोज, दिस इज़ द फर्स्ट सेट। फिर D, E, F ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड सेट इज़ देयर। देन G, H, I, K, इवन J भी है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आप AHD भी लिख सकते थे, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस लाइन पर ये AHD भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 सेट्स मतलब कोई भी 3 सेट्स आप लिख सकते हो, कोलिनियर होना चाहिए। एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जब हमको मिलेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स P एंड R। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन P और R कहाँ पर मिल रही हैं, P कहाँ पर है, ये P है और ये R है। तो P जब हम लेंगे तो ये P ऐसे जा रही है स्ट्रेट, और R कहाँ जा रही है स्ट्रेट, ये यहाँ पर जा रही है। अब ये दोनों कहाँ पर मिली हैं, किस पॉइंट पर मिली हैं, ये पॉइंट J पर मिली हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट J। L एंड P, L कहाँ पर है, L लाइन जो है वो ये है हमारी, और P लाइन कहाँ पर है, ये है। ये दोनों जाकर कहाँ पर मिल रही हैं, H पॉइंट पर मिल रही हैं। ये L और ये P दोनों कहाँ पर मिली, H पॉइंट पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट H। Now next question is, with the help of a figure find the maximum and minimum number of points of intersection of 3 lines in a plane। या तो तीनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे से टकराएंगी, तो कितनी बार टकरा सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पूछा है, कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं।
तो एक दूसरे को वो 3 बार क्रॉस कर सकती हैं। एक बार ये दोनों क्रॉस करेंगी, फिर एक बार ये और ये क्रॉस कर देंगी, एक बार ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। तो कितने मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। और मिनिमम तो क्या हो सकते हैं? 0, जब तीनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू एंड फॉल्स। 2 लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, इट इज़ फॉल्स। किसी प्लेन पर 2 लाइन या तो पैरेलल हो सकती हैं या तो क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट ही करें। 2 डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम 2 डिफरेंट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों से होकर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया है? फॉल्स हो गया है। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, अगर 2 लाइन्स किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, P इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। यस, जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स लेते हैं तो P क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? इट इज़ ट्रू। नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज़ 1. No, the minimum number of points of intersection is 0. So this statement is false. Next is 3 lines which pass through the same points are called intersecting lines. नहीं, 3 lines जब एक ही पॉइंट पर होके जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स। तो अपोजिट साइड, ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी अपोजिट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? पैरेलल लाइन्स। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अ ग्लोब हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, ये भी क्या है? ट्रू। ग्लोब कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, तो उसकी सरफेस कैसी होती है? कर्व। ठीक है। पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नहीं, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स हैं तो वो अगर एक ही लाइन पर हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ना कि नॉन कोलिनियर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अ, कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। ठीक है, ट्राइंगल कैसा होता है? ये, और हम इसके जो वर्टेक्स होते हैं उसको डॉट से या पॉइंट लगाकर डिनोट करते हैं। तो जो भी ट्राइंगल का कॉर्नर होता है वो क्या होता है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अ टेबल टॉप गिव्स एन आइडिया ऑफ अ प्लेन सरफेस। टेबल टॉप, जैसे हमारी जो टेबल रहती है उसकी सबसे टॉप सरफेस क्या होती है? प्लेन होती है, तो प्लेन सरफेस होगा। हम कोई भी चीज़ उस पर रख सकते हैं। प्लेन सरफेस पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कर्व सरफेस पे आप चीज़ें को रख नहीं सकते। द प्लस साइन रिप्रेजेंट, प्लस साइन कैसा होता है? दिस इज प्लस साइन। ये प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। अ डैश एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। कौन सारे डायरेक्शंस में हम बढ़ा सकते हैं? किसको बढ़ा सकते हैं? एक प्लेन को बढ़ा सकते हैं सारे डायरेक्शन में। लाइन 2 डायरेक्शन में बढ़ती है, रे 1 डायरेक्शन में बढ़ती है, लाइन सेगमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ती है, प्लेन ही केवल और सारे डायरेक्शन में बढ़ता है। द लाइन्स ऑफ योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में लाइन्स कैसी होती हैं? ऐसी लाइन्स हैं पूरी रजिस्टर में, तो ये लाइन्स कैसी होंगी? ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं।